हेलो एवरीवन, दिस इज यशोदा एंड यू आर वाचिंग करियर जंक्शन। करियर जंक्शन के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ है आरजे आदित्य चौधरी। हेलो, वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू सो मच। सो हम सर के बारे में कुछ बताएं तो सर ने अपने 14 साल ऑडियो इंडस्ट्री में दिए हैं। ही इज एन आरजे, ही इज एन एक्टर, अ वॉइस एक्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने दिल बेचारा मूवी में सुशांत सिंह राजपूत की आवाज डब की थी। नाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या सवाल है, पूछिए आप। तो सर, हम ऑडियो इंडस्ट्री में अपना अगर करियर बनाना चाहें तो सबसे पहले हमें किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए? किस चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या स्किल्स है जिसको हम मिस नहीं कर सकते और जो कि बहुत ज़रूरी हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट होता है? सबसे पहले यू शुड नो इफ योर वॉइस इज लाइक करेक्ट फॉर द रेडियो और नॉट। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए, वॉइसिंग के लिए सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आप जानते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो एक सर्टेन लेवल की है, एक सर्टेन वे की है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और लोगों को जब सुनाओ तो वो अच्छा लगे। तो वॉइसिंग के लिए आपको अपनी आवाज़ पर थोड़ा सा काम करना होता है। तो शुरुआत में आप पहले ये देखो कि आपकी आवाज़ वाकई में क्या उस लायक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते उस काम को। आप अपनी वॉइस को हमेशा ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेनिंग इज़ समथिंग जिससे आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। जैसे एक एक्टर अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे थिएटर शोज़ करके बहुत अच्छा एक एक्टर बन सकता है। सेम तरीके से आप जब वॉइसिंग के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं तो आपके वोकल्स एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन हो जाते हैं, जिससे आप अपने आप को एक वॉइस ओवर एक्टर, एक वॉइस आर्टिस्ट या फिर एक डबिंग आर्टिस्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट मिमिक्री आर्टिस्ट भी, फॉर दैट मैटर। या श्योर सर। सर, जैसे आपने बताया कि हमें अपनी वॉइस को उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई एक आरजे नहीं बन सकता, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और एक पर्टिकुलर वॉइस चाहिए होती है उसके लिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि वॉइस एक्टर और आरजेइंग में बहुत फ़र्क है। हर कोई आरजे बन सकता है, मगर उसको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या उसका पहली बात उस पर इंटरेस्ट है? बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इसीलिए हर कोई नहीं बनना चाहता। तो जिसका इंटरेस्ट है, क्या वो उसमें काम करने के लिए तैयार है उस तरीके से जिस तरीके से एक रेडियो जॉकी काम करता है? मतलब उसमें क्या उसको कंटेंट को समझने की एक सेंस है, या फिर वो उसको एक वॉइस नरेशन करने की एक सेंस है? क्योंकि कहानी बुननी है, आपको कहानी एक ड्रॉ करनी है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। दैट्स व्हाट रेडियो इज़ ऑल अबाउट, है ना? क्योंकि टीवी पर आप चलचित्र देखते हैं, आप रेडियो पर देखते नहीं, आप सुनते हैं। और जब सुनने की बात आती है तो फिर आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होता है कि आपके शब्दों से ही, अपने वर्ड से ही आप सारी चीज़ों को ड्रॉ कर सकें। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू ऑन रेडियो। सो यू आर सेइंग कि आपकी वॉइस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जो लिसनर है उनके ब्रेन में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर दे और वो साथ साथ उस चीज़ को इमेजिन भी करते रहें। बिल्कुल। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सर। लेकिन अब इस चीज़ को, अपनी वॉइस को ट्रेन करने में, अपनी वॉइस को इतना पावरफुल बनाने में कितना मिनिमम या मैक्सिमम टाइम लगता है? देखिए, आपको कितना टाइम लगा था इतना करने में? टू ईच इट्स ओन। मुझे लगता है हर किसी का अपना अपना एक टाइम है, हर एक की एक जर्नी होती है एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सीखने के लिए कहते हैं 7 साल का एक कोर्स होता है। बट क्या ज़रूरी है कि कोई 7 साल में उस चीज़ को सीख सकता है? मेरे कहने का मतलब है कि ये जो वॉइसिंग इंडस्ट्री है या कला की कोई भी क्षेत्र में आप जाते हैं, उस फील्ड में आपको अनगिनत चीज़ें सीखनी होती हैं और कोई टाइम लिमिट नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होती है शुरुआत करने की। आप अगर किसी चीज़ को शुरू करते हो, ख़त्म होने का नाम वो नहीं लेगी, बस आप सीखते चले जाओ। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे यू लर्न समथिंग। जब मैं कोई भी ऐड करता हूँ या फिर कोई भी वॉइस करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, मुझे लगता है वो हर दिन मेरा एक एग्ज़ाम होता है। आज आप जो सवाल पूछ रहे हो वो भी एक तरह का एग्ज़ाम हो सकता है। क्या मालूम आप मुझसे क्या पूछ बैठे हो और मैं उसका जवाब सही दे पाऊँ या नहीं। एकदम सही बोला सर, क्योंकि हर किसी की अडेप्टिंग स्किल्स जो होती है वो अलग लेवल की होती है। राइट। तो हर किसी को इक्वल टाइम नहीं लगता। तो सर, जैसे ओके,
हमने वो सब सीख लिया एंड आवर वॉइस इज ट्रेन दैट वे. सो अब हमें किस तरीके से उस फील्ड में जॉब मिल सके, कहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या हमारे पास क्या कैसे कनेक्शंस होने चाहिए, क्या चीज़ जॉब पाने में सबसे इम्पोर्टेंट है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग जाएं कहाँ, करें क्या, हम लोगों के पास टैलेंट है बट उसको शोकेस कहाँ करें. Exactly. तो रेडियो स्टेशंस ज़्यादातर इंटर्न्स को खोजते हैं. इंटर्न्स तब खोजा जाते हैं जब उनकी जो पहले जो करंट जो इंटर्न्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग या फिर उनका जो टाइम पीरियड होता है, जब वो ओवर हो जाता है तो हर बैच में एक बार इंटर्न्स आते हैं. उसमें से कुछ इंटर्न्स जो होते हैं वो वहीं पर ही कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब वहीं पर ही उनको जॉब मिल सकती है, बट उनको वो कैलिबर दिखाना होता है, उनको वो काम का जज्बा दिखाना होता है जो वो कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है. एक रेडियो के तौर पर हो, एक रेडियो जॉकी के तौर पर हो, या प्रोड्यूसर के तौर पर हो, राइटर के तौर पर हो, क्योंकि रेडियो जॉकी ही बनना ज़रूरी नहीं है. रेडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना. आप लिख सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, एड्स के बारे में लिख सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या मालूम आप बहुत अच्छा शो प्रोड्यूस कर सकते हो. आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप शायद किसी रेडियो जॉकी को हेल्प कर सकें एक शो बनाने के लिए एज अ प्रोड्यूसर. तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एक एस्पेक्ट नहीं है रेडियो में. तो आई बिलीव कि आप किस तरीके से अपने आप को देखते हो वो बहुत ज़रूरी है. किस तरीके से आप अपने काम को वहाँ पर अंजाम देते हो एज एन इंटर्न, वो बहुत ज़रूरी है. और ये ज़रूरी है कि आप हर एक, आजकल इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज़ हो गई है जो आप डिजिटली बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हैं. और आप ये देखते होंगे कि आजकल रेडियो चैनल्स या फिर जो रेडियो जॉक्स होते हैं उनकी जो स्टोरीज होती हैं उन पर ज़्यादातर ये रिक्वायरमेंट की ज़रूरत आ जाती है कि मतलब हम लोगों को ज़रूरत है कि भाई हमें इंटर्न्स चाहिए. आप उन पर नज़र रखिए और अपने आप अप्लाई करते रहिए, आपको मौका मिलेगा. उस मौके का फ़ायदा उठाना कैसे है वो आपके ऊपर है. ये तो आपने एकदम सही बोला सर, कि लोग जब तक अपनी स्किल्स शोकेस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ या फिर वो स्किल जो लोग हैं जिनको जो ढूंढ रहे हैं ऐसे इंटर्न्स को वहाँ तक नहीं पहुँचेगी. तो यू हैव टू शोकेस योर ऑल द स्किल्स. तो सर जैसे ओके हमने स्किल सीख ली, हमें जॉब मिल गई, तो अब उसमें जैसे हर बच्चे का सवाल होता है कि इसमें पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ में बहुत कुछ इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहा है, अपनी हर चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है. तब उसको उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है, कितना उसको जॉब की जो उसकी जो पेमेंट होगी या फिर कितने तक की जॉब लग सकती है. देखिए, ये जो पेमेंट वाली बात की आपने, पहले बोला कि कितना पैसा लग सकता है, तो लगने को तो आप कितना भी लगा दो, रिटर्न्स जो हैं वो डिपेंड करता है आपने मेहनत कितनी की है. पैसे से आप सी देखिए, आपने खर्चा किया किसी चीज़ पर, मान लीजिए अपने आप को ट्रेन किया या फिर आपने कहीं पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मगर उस टाइम स्पेंड का रिजल्ट क्या है, निचोड़ क्या है. अगर मैं बहुत अच्छा काम सीख लेता हूँ बहुत कम टाइम में, बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम पैसे में, तो मुझे लगता है कि उसका रिटर्न्स बहुत अच्छे आ सकते हैं. नहीं, डिपेंड्स कि मैं उस चीज़ को यूटिलाइज कैसे कर रहा हूँ. आपकी वॉइस, आपका क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट एक टूल है उस चीज़ तक पहुँचने के लिए. इसके ज़रिए आप चीज़ें कमा रहे हो. आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम है ना. पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप यहाँ पर, क्योंकि आप खुद ही प्रोडक्ट हो. अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि आपको कहीं पर एज बिजनेस अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, मतलब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक फ्रीलांसर, एक बिजनेसमैन ही होता है, तो आप अपनी आवाज़ को ही ट्रेन कर रहे हो और उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रियाज की ज़रूरत है. जो एक सिंगर है वो कितना पैसा कमाता है वो आपने देखा ही है. डिपेंड्स कि आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको कम पैसा मिलेगा, बट धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीजेस. तो एक सर्टेन अमाउंट अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो बड़ा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं मैंने देखा है कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार से भी स्टार्टिंग होती है किसी की स्टार्टिंग 50 हज़ार से हो सकती है, किसी की एंडिंग जो है वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक भी जा रहे हैं वो पर मंथ. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ
योर वंस इंडिविजुअल्स बेसिकली। तो आपका क्या कैलिबर है, आप कितना कमा रहे हो, वो आपके पूरे पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। पर्सनालिटी एंड योर स्किल्स, जो कि Exactly. आपकी जितनी आपकी स्किल्स होगी उस हिसाब से आपको उसका आउटकम मिलेगा। तो सर एक उभरती चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास मीडिया को एक तरह से गल्प कर सकता है। तो वो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खुदाया खैर, कैसी कैसी बात कर रही हैं आप। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बेसिकली कि आप ये जो बोल रही हैं ऐसा ना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बनाने वाले हम ही हैं, वी ह्यूमंस। तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस की जगह कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेगी, मगर अगर ऐसा होता भी है तो भी कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ तो आपकी काम आनी ही वाली है। इतने साल जो आपने दिए हैं, क्या मालूम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए आपको बिठाया जाए, क्या मालूम आपके रेफरेंसेस उसके लिए लिए जाएं, तो भी आप चार्ज कर सकते हो, पैसे तो यूज़ आपको मिल ही रहे ना। हाँ जी। सो ऐसा कभी मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली ऐसा होने वाला है, और अगर ऐसा हो गया जो आप बोल रही हैं तो ये बहुत डरने वाली बात है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मास कॉम करना है आपको भी। Yes, for sure. And you have to get jobs also. So let's Pursue my think career in positive. this, and there are so That's right. many people who are in this field. Yes. So thank you so much for your time, and thank you so much for your precious words. Thank you so much, sir. You're most welcome.